मेरुदंड के रोगियों के लिए जो सूक्ष्म व्यायाम की सातक क्रियाएं हैं वो तो करनी ही है, लेकिन आसनों में थोड़ा चेंज होगा। जो हम एक आम आदमी की जिंदगी को संवारने के लिए, सदा स्वस्थ रहने के लिए और व्याधियों को मिटाने के लिए 7 आसन, 7 प्राणायाम और 7 व्यायाम का जो पैकेज बनाया उसमें 7 व्यायाम तो करने, लेकिन आसनों में आज चेंज होगा, क्योंकि हम स्पाइन के लिए ही खास योगाभ्यास आज को बताएंगे। लेकिन ये 7 जो व्यायाम है ये निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि इनका सीधा संबंध मेरुदंड से है। पैरों को आगे पीछे दबाना है, ये जरूरी है। जिनको कमर में दर्द है, जिनको शठ पेन है, यद्यपि घुटने के दर्द में भी लाभ करता है, जिनको पैरों में क्रैम्प्स आते हो उसमें भी इससे लाभ होगा, लेकिन खास लाभ उनके लिए जिनको कमर में दर्द है, जिनको शठ पेन है, जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है। आगे पीछे पैरों को पूरी ताकत के साथ यूं दबा देना, ये स्पाइन के लिए जरूरी। फिर बटरफ्लाई कर लेना, दोनों पैरों को तलवों से मिला लेना, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके और हिला लेना। मेरुदंड के लिए, मेरुदंड के निचले हिस्से को स्वस्थ बनाने के लिए जरूरी है यह अभ्यास। इसको आप निरंतर करते रहेंगे तो स्लिप डिस्क आपको कभी होगी ही नहीं। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, उससे बचने के लिए भी आप ये बटरफ्लाई करते रहना। इसलिए नित्य प्रति के अभ्यास में भी इसको हमने सम्मिलित किया, और आज मेरुदंड के लिए विशेष योगिक अभ्यास के क्रम में हम आपको बता रहे हैं बटरफ्लाई। इसको कर लेना, आराम से करना, धीरे धीरे करना। और आप प्राणायाम यदि संभव हो सके तो पद्मासन में बैठ के करना। तो पद्मासन से भी स्पाइनल कॉर्ड का जो निचला हिस्सा उसका बैलेंस बनता है, और इस बटरफ्लाई से भी। अब आपको बताते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेन के लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं। 5 अभ्यास तो हम अपने एक पैकेज के अंतर्गत ही बताते हैं, उन 5 अभ्यासों को तो करना ही है। अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, और यूं गोल घुमा देना, बड़ा शून्य बना देना। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेन के लिए जरूरी है यह अभ्यास। प्रथम अभ्यास, इसको एक अभ्यास को 3 बार से शुरू करके 5 बार, फिर 10-11 बार तक कर सकते हैं आप, विपरीत दिशा से भी। फिर दूसरा अभ्यास, दोनों हाथ कोहनियों से मोड़ ले, कंधों के ऊपर, दोनों कोहनियां सामने मिलेंगी, बड़ा आसन बनाए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेन के लिए मेरुदंड के ऊपरी हिस्से के लिए जरूरी अभ्यास। मेरुदंड हम मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक गिनते हैं उसको। मेरुदंड के विकारों के लिए जरूरी अभ्यास क्लॉकवाइज, फिर विपरीत दिशा से बड़ा शून्य बनाए। एक बार यूं, फिर इसके अपोजिट यूं। मेरुदंड सीधा ही रखें, गर्दन सीधी रहेगी। तीसरा अभ्यास, दोनों हाथों पर उठा ले, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ ले, रिस्ट को पकड़ के राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को सिर के पीछे से खींचना। मेरुदंड सीधा रहेगा, गर्दन सीधी रहेगी। सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए बीच में रुक जाना, फिर दूसरी ओर से। ये फ्रोजन शोल्डर के लिए भी जरूरी है, कंधे के दर्द के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेन के लिए और फ्रोजन शोल्डर के लिए जरूरी अभ्यास। इसको आप यूं भी कर सकते हैं, यदि पूरा पकड़ा नहीं जाता है यूं कलाइयों से हाथों को, आप यदि रिस्ट से नहीं पकड़ सकते तो आप इस तरह से पकड़ लें, और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को सिर के पीछे से खींच लें, फिर बीच में रुक जाएं, और फिर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को पकड़ के पीछे से खींच लेना, आराम से पीछे से जितना खींचेंगे। फिर यो भी कर सकते हैं, एक दूसरे हाथ में उंगलियों को डाल के पीछे से यूं खींच देना, और यूं खींच देना, और यह अभ्यास। फिर दोनों हाथ के उंगलियों को इंटरलॉक कर लेना और सिर के पीछे बांध लेना, हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर, एक दूसरे के विरुद्ध दबाव। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेन के लिए जरूरी अभ्यास। एक कंपन सा पैदा होगा गर्दन में, सांस अंदर होगा, श्वास छोड़ते हुए ढीला छोड़ दीजिए सभी। इसी तरह से इसको 3 बार 5 बार कर सकते हैं। राइट हैंड को ऊपर उठा लीजिए, कान के पास लगा दीजिए, हाथ से सिर की ओर, सिर से हाथ की ओर, एक दूसरे के विरुद्ध दबाव। एक कंपन सा पैदा होगा गर्दन में। इसी तरह से दूसरी ओर से गर्दन सीधा, गर्दन सीधी, श्वास अंदर, एक कंपन सा पैदा होगा गर्दन में, गर्दन हिलेगी, छोड़ दीजिए। इसी तरह से सामने से दोनों हाथों से ऐसे भी कर सकते हैं।
जिस तरह से आपने सामने से दबाया था ऐसे ही पीछे से दबाया था, ऐसे ही सामने से। और गर्दन के पीछे भी दर्द है, गर्दन के पीछे, कंधों के पीछे तक ये दर्द होता है, तो उसके लिए एक अभ्यास और, जो गोल घुमा लेना कंधों, स्कंध चालन। इस तरह से एक बार एक दिशा से, फिर दूसरी दिशा से। और गर्दन के लिए कुछ जरूरी अभ्यास, जिनको गर्दन में खास दर्द हो, मेरुदंड के सबसे ऊपरी हिस्से में कोई भी पीड़ा, पीछे यूं देखना कि आपकी ठोड़ी लगभग कंधे के ऊपर आ जाए। आराम से देखना, लेकिन बहुत ज्यादा झटका नहीं मारना, यूं और यूं नहीं करना, ये नहीं, आराम से। स्पाइनल कोड की, मेरुदंड की सभी एक्सरसाइज, रीढ़ की हड्डी के सभी व्यायाम बहुत धीमी गति से होंगे। गर्दन में दर्द है तो आगे यूं गर्दन नहीं झुकाना, खाली पीछे। एक और विशेष उपयोग अभ्यास सर्वाइकस में स्पिन के लिए, गर्दन के पीछे के दर्द के लिए, मेरुदंड के ऊपरी भाग में यदि पीड़ा है तो उसके लिए दोनों हाथों की मुट्ठियों को ऐसे बंद करेंगे, अंगूठे यूं ऊपर खुले हुए, अंगूठों आपस में यूं मिला दें और अंगुलियों को पीछे से यूं मिला दें। मुट्ठियां बंद करके अंगुलियों को पीछे से यूं मिलाना और अंगूठा यूं ऊपर से, और छाती के सामने रखें। श्वास अंदर भरते हुए, श्वास अंदर ही रहेगा, हाथों को सामने खोलेंगे, लेकिन याद रहे, ध्यान रहे, आपकी कोहनियां पीछे से नहीं, सीधी, आपकी कोहनियां सीधी होंगी, लेकिन अंगुलियां पीछे से खुलेंगी नहीं, अंगुलियां पीछे से जो मिली। फिर वापस, फिर से एक बार, कोहनियां पूरी सीधी हो जाएंगी, अंगुलियां पीछे से खुलेंगी नहीं, अंगुलियां मिली हुई पीछे से। यह अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं आपको बताया हमने। इतना सा योग अभ्यास ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेन के लिए, और कुछ योग की सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं। अब तो परमानेंट पेन रहता है ये स्पाइन के अंदर, उनके लिए जरूरी हम कुछ योग अभ्यास आज बता रहे हैं, कुछ सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं आपको बताई। एक अभ्यास ये भी है कि आप ठीक तरीके से सोएं, और सोते समय गर्दन को थोड़ा पीछे निकाल करके सो जाएं। यदि आप गर्दन को पीछे निकाल करके सोते हैं तो उससे आपकी गर्दन स्वस्थ रहेगी। पीछे निकाल करके इस तरह से सो जाएं आप, सहज, पीछे गर्दन यूं निकाल देंगे। आप पीछे इस तरह से हाथ भी ले जा सकते हैं, तख्त पर लेट जाएं और तख्त पर लेट करके गर्दन को पीछे ऐसे लटका दें। और भी कंधे पीछे निकाल सकते हैं आप। इससे एक बैलेंस बनेगा गर्दन का, और गर्दन का दर्द दूर होगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेन के लिए जरूरी अभ्यास, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी, फ्रोजन शोल्डर के लिए भी। बाएं करोट लेते हुए बैठ जाए। ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेन के लिए हमने बताया। अब कुछ आसन मेरुदंड के लिए खास, पीछे झुकने वाले अभ्यास होंगे, आगे न झुके, खास बात। और पीछे झुकते समय श्वास अंदर भरेंगे, ये खास नियम श्वासों का। योगाभ्यास में प्राण का विशेष महत्व है। जब भी आप पीछे झुकेंगे तब श्वास अंदर होगा, ये खास बात होगी। आगे नहीं झुकना है, ये इतना विशेष ध्यान रखें।
कोई भी योगाभ्यास हो, कितना ही लाभ देने वाला हो, आपको आगे नहीं झुकना, पीछे झुकना, और वो भी सहज करना है, तेजी से नहीं। जैसे उष्ट्रासन, वज्रासन में बैठ, फिर खड़े हो जाए, दोनों पैर की एड़ियां ऊपर उठी हुई, दोनों हाथ साइड में। यदि कमर में अधिक दर्द है तो मत करना इसको, क्योंकि ज्यादा कमर में दर्द है तो आप पीछे झुक ही नहीं पाएंगे पूरी तरह से। यूं एक हाथ को पीछे ले जाना, अंगूठे अंदर, अंगुलियां बाहर की ओर, एड़ी के ऊपर यूं हाथ रख देना, फिर दूसरा हाथ भी ऐसे रख देना, आराम से पीछे की ओर जाएंगे। ये थायराइड की प्रॉब्लम के लिए भी और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेन और कमर के दर्द के लिए उपयोगी अभ्यास। सांस अंदर, छाती ऊपर तानेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आराम से। इस तरह से ये उष्ट्रासन कर लेना। उष्ट्रासन का दूसरा अभ्यास और थोड़ा कठिन होता, लेकिन ज्यादा कमर में दर्द होने पर वैसा आप कर ना सकेंगे। पंजे पीछे की ओर खुले हुए, पहले पंजे खड़े हुए थे, और इस तरह से ये अब आपको बताते हैं अर्धचंद्रासन। तो बहुत सहज है, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेन है, रीढ़ की हड्डी का कोई भी रोग है, मेरुदंड से संबंधित समस्याओं के लिए दाएं हाथ छाती के ऊपर, बाएं उसके ऊपर, दोनों पैर के पंजे पीछे खुले हुए, और आराम से झुकना है पीछे। यदि आप ज्यादा बलपूर्वक झुकेंगे तो आपको चक्कर आ सकते हैं, इसलिए धीरे से करना। ये बैठ करके स्पाइन के लिए जरूरी अभ्यास, रीढ़ की हड्डी के लिए, जिनको भी मेरुदंड में पेन है, दर्द है, वे जरूर कर लेना ये अभ्यास। अब आपको हम लेट करके करने वाले स्पाइन के लिए जरूरी अभ्यास पहले पेट के बल लेट करके करेंगे, और उसके बाद में हम पेट के बल लेटने के बाद फिर हम सीधे शवासन में लेट करके कुछ जरूरी अभ्यास करेंगे, और कैसे सोना चाहिए रात को वो भी आपको हम बताएंगे। और फिर एक्यूप्रेशर और आहार में थोड़ा परिवर्तन, इसके बारे में हम देंगे आपको परिजान। सबसे पहले पेट के बल लेट करके करने वाले कुछ जरूरी अभ्यास स्पाइन के लिए। दोनों पैर पीछे मिले हुए, दोनों हाथ की हथेलियां ठोड़ी के नीचे, और एक एक पैर को पीछे से मोड़ेंगे, सीधा करेंगे। जिनको भी कमर में दर्द है, इससे घुटने का दर्द भी यद्यपि अच्छा होगा, ये अस्थमा के लिए भी अच्छा अभ्यास है, परंतु विशेष उपयोगी अभ्यास सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेन, स्लिप डिस्क, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, मेरुदंड से संबंधित समस्त रोगों के लिए, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, शटिका की प्रॉब्लम, कमर का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सब के लिए जरूरी अभ्यास। एक एक पैर से करने के बाद दोनों पैरों से एक साथ श्वास अंदर भरते हुए पैर मोड़ते हैं, श्वास छोड़ते पैर सीधा करते हैं। यदि आपके नितंब से स्पर्श न कर सके आपके पैर की एड़ी, तो बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगाना, आप धीरे, जितना होता है इतना होता है तो इतना ही मोड़ना, और नीचे ले आना। ज्यादा शक्ति का प्रयोग नहीं करना, शक्ति का अतिक्रमण नहीं। एक अभ्यास स्पाइन के लिए, इसको आप 5 मिनट 10 मिनट तक कर सकते हैं, और कुछ ना कर सके आप इसी आसन में ऐसे लेट जाइए। आप इसी से आपकी स्पाइन स्वस्थ होगी। कोहनियां ज्यादा दूर नहीं, थोड़ा बस 4 इंच का फासला कोहनी होगी सामने से, ऐसे पास में भी रख सकते हैं यदि आपका शरीर बहुत भारी भरकम नहीं है। ये आपको हमने बताया मकर आसन। अब भुजंगासन, भुजंगासन के 4 पोज है, मेरुदंड के लिए बहुत जरूरी। प्रथम अभ्यास, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठाएंगे, दोनों पैर पीछे मिले हुए, आराम से धीरे धीरे उठाना, देखो ऊपर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, श्वास अंदर, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। एक अभ्यास, इसको 3 बार, फिर धीरे धीरे 5 बार तक कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास भुजंगासन का सेकंड पॉज, दोनों हाथ छाती के नीचे, बायां हाथ की हथेली पहले, नीचे दायां उसके ऊपर, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठाएंगे,
श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। उन्हें पूरी सीधी हो जाती है, दृष्टि ऊपर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, श्वास अंदर, धीरे धीरे ऊपर से फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। भुजंगासन का तीसरा अभ्यास, पूर्ण श्वास अंदर, सामने से उठा दे, देखिए ऊपर, दोनों पैर पीछे मिले हुए। इसी को सर्पासन भी कहते हैं। सर्पासन भुजंगासन एक ही बात है। सांप, सर्प, भुजंग। भुजंगासन का चौथा अभ्यास, श्वास अंदर भरेंगे, दोनों पैर पीछे खोल लेंगे थोड़ा, लगभग 1 फीट की दूरी पर। श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठाएंगे, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, सामने से उठा देंगे। अब दाहिने कंधे के ऊपर से बाएं पैर की एड़ी को देखेंगे, तिर्यक भुजंगासन। श्वास छोड़ते हुए नीचे। इससे भुजाएं भी स्वस्थ होंगी, मेरुदंड भी स्वस्थ होगा, फेफड़े भी स्वस्थ होंगे। अब बाएं कंधे से पूरा उठाने के बाद दाहिने पैर की एड़ी को यूं देखना, अपोजिट साइड की पैर की एड़ी को देखें। तो इससे अलग अलग एंगल से हमारी स्पाइन के ऊपर एक दबाव पड़ेगा और उससे उसके स्नायु सबल होंगे और जो असंतुलन आ गया है स्पाइन में वो दूर होगा। बीच में जब थकान लगे तब दोनों हाथ की हथेलियां ऊपर नीचे, बायां हाथ नीचे दायां उसके ऊपर, और इसके ऊपर माथा यूं रख करके पैर की एड़ियां अंदर पंजे बाहर, ये विश्राम का आसन, मकरासन अथवा बाल आसन, विश्राम आसन। एक पैर को थोड़ा सा मोड़ ले, बाएं पैर को यूं मोड़ा और बाएं ओर यूं सिर घुमा करके बाएं हाथ की हथेली नीचे दायां उसके ऊपर, इस तरह से थोड़ा हाथों को यूं मोड़ते हुए ऐसे विश्राम कर लेना। जब भी थकान लगे तब पेट के बल लेटते हुए, जब आसन करते वक्त आप थक जाएं तो ऐसे लेट जाएं बीच बीच में। आपको अभी हमने बताया स्पाइन के लिए भुजंगासन के अभ्यास, 4 अभ्यास। अब आपको शलभासन, उसके 4 अभ्यास बताते हैं। दोनों हाथ थाई के नीचे, थोड़ी जमीन पर, दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे आराम से, जितना उठा सकते हैं। ज्यादा यूं नहीं उठाना, इतना थोड़ा उठाना, आप इतना ही उठाना। हाथ से थोड़ी सपोर्ट दे देना, यदि नहीं उठा पाए तो धीरे से, बस इतना ही उठाइए। आप थोड़ा उठाएंगे अधिक लाभ होगा। स्पाइन की ज्यादा प्रॉब्लम होने पर अधिक ना उठाना, फिर नीचे ले आना, फिर दूसरे पैर से। इस तरह से एक एक पैर से आप 3 बार 5 बार तक कर सकते हैं इस अभ्यास को। स्पाइन के लिए जरूरी अभ्यास, शलभासन का एक अभ्यास। दोनों पैरों से एक साथ ना उठाना, नहीं तो हानि होगी। यूं नहीं उठाना, शलभासन ये भी कहलाता, लेकिन वो नहीं करना आपको। शलभासन का दूसरा अभ्यास, दायां हाथ सामने कान से लगाओ, बायां हाथ पीछे कमर के ऊपर, श्वास अंदर भरते हुए सामने से दाएं हाथ को, पीछे से बाएं पैर को यूं उठा देंगे। सामने हाथ उठेगा, कान से लगा हुआ, सिर भी उठेगा, और पीछे से अपोजिट साइड का पैर, पीछे वाला हाथ कमर के ऊपर, श्वास अंदर, दृष्टि सामने, धीरे धीरे नीचे। इसको 1 से 3 बार तक किया जा सकता है। अभ्यास एकदम ना बढ़ाएं, बहुत धीरे धीरे बढ़ाना। फिर हाथ चेंज कर ले, सामने से बाएं हाथ, पीछे से दाहिना पैर, हाथ सामने कान से लगा हुआ, सिर भी उठेगा, छाती भी सामने थोड़ी उठेगी, पीछे से पैर क्रॉस करके उठाते हैं और धीरे धीरे नीचे ले आते हैं। अब दोनों हाथ पीछे कमर के ऊपर, शलभासन का ये तीसरा अभ्यास। सामने से उठाएंगे, दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लिया, दृष्टि ऊपर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, श्वास अंदर, धीरे धीरे नीचे। इस तरह से इसको भी 3 बार तक किया जा सकता है। अब दोनों तरफ से उठाएंगे, लेकिन याद रखें कमर में अधिक दर्द है तो दोनों तरफ से ना उठाना, शीर्ष उठाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा कमर में दर्द है तो सामने से छाती उठेगी, हाथ पीछे खींचे, नितंब के ऊपर चले जाएंगे और दोनों पैर पीछे मिले हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब दोनों हाथ सामने खोल दो,
पृष्ठतानासन, एक दूसरे हाथ के ऊपर एक दूसरे हाथ की हथेली, बाएं हाथ नीचे दाएं उसके ऊपर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, खींचे पीछे से, सामने से हाथ खींचेंगे, पीछे से पैर, श्वास अंदर, श्वास छोड़ते हुए वापस, पीछे से पैर, सामने से हाथ, पूरी तरह से खींचे हुए छोड़ देते हैं। ज्यादा कमर में दर्द हो तो नहीं करना, थोड़ा कमर में दर्द हो तो कर सकते हैं विपरीत नौकासन। अधिक कमर में दर्द होने पर ना करना, थोड़ा कमर में दर्द है तो कर सकते हैं। श्वास अंदर भरते हुए सामने से हाथों को, पीछे से पैरों को उठाते हैं, सामने सिर भी उठ जाता है थोड़ा, और श्वास छोड़ते हैं नीचे। अधिक कमर में दर्द है तो धनुरासन नहीं करना, हाँ बहुत थोड़ा दर्द है तो कर सकते हैं, आराम आराम से। दाहिने हाथ से दाहिने पैर की, बाएं हाथ से बाएं पैर की, टखने के पास से पैर को पकड़ लेते हैं, आराम से उठाते बहुत धीरे, और वापस बाएं करवट लेते आराम से बैठ जाते। ये आपको पेट के बल उल्टे लेट करके स्पाइन के लिए विशेष उपयोगी अभ्यास, उनके बारे में पढ़ी जाएंगे। अब सीधे लेट करके, शवासन में सीधे लेट करके स्पाइन के लिए कुछ जरूरी आसन। आप प्रतिदिन आधा घंटा इन योगाभ्यासों को करते रहेंगे तो आपको स्पाइन की कितने ही जबरदस्त प्रॉब्लम है सब दूर हो जाएंगे। बस आराम आराम से करना, ज्यादा शक्ति का प्रयोग नहीं करना। ज्यादा ताकत लगाने से आप जल्दी ठीक नहीं होंगे, बल्कि सहज करने से आप जल्दी ठीक होंगे। स्पाइन के लिए जरूरी अभ्यास शवासन में सीधे लेट करके करने वाले जिनको भी मेरुदंड के रोग हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क, सियाटिका पेन, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, कोई भी बीमारी है तो ये सभी स्पाइन के अभ्यास करना मेरुदंड के लिए। मेरुदंड के खास करके नीचे वाले हिस्से को स्वस्थ बनाने के लिए एक पाद उत्तान आसन, पूरा 90 डिग्री पर पैर उठा देना, नीचे ले आना। अब अधिक कमर में दर्द है तो आप इतना उठा पाए तो इतना ही उठाना, ये नहीं कि आप ताकत लगा के यूं खींचे, ये गलत हो जाएगा। इस तरह से नहीं करना। ये अभ्यास कोई भी आसन स्पाइन का आप ज्यादा फोर्स के साथ नहीं करें, आराम आराम से यूं पैरों को ऊपर उठाना और नीचे लेना। दोनों पैरों को एक साथ नहीं, बल्कि अभी तो एक एक से ही करना। ये मेरुदंड के लिए एक अभ्यास हुआ, दोनों हाथ जंघाओं के पास जमीन पर, और एक एक पैर को ऊपर उठाना, नीचे लेके आना, श्वास के साथ श्वास अंदर भरते हुए पैर को ऊपर उठाना और श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे ले आना। इस तरह से एक एक पैर से अभ्यास 1 से लेकर के 3-3 बार तक कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं। फिर अर्ध पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन पेट के लिए, गैस के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन कमर में दर्द है तो अर्ध पवन मुक्तासन करना, पूर्ण पवन मुक्तासन नहीं करना। ये खास बात, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक कर लेना और दोनों पैर की पंजे नीचे की ओर तने हुए। खास बात, इसमें सिर नहीं उठेगा, श्वास बाहर, श्वास पूरा बाहर, पंजे दोनों ही पैरों के नीचे की ओर दबे हुए, दूसरा पैर जमीन पर बिल्कुल सीधा, और घुटने को दबाएं, छाती से लगा दें आराम से, पूरा दबा, पंजा नीचे दबा हुआ पैर का, पंजा यूं ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की ओर यूं दबा हुआ, पैर सीधा कर दें। फिर दूसरे पैर से स्पाइन के लिए भी अभ्यास बहुत ही जरूरी। ऐसे एक एक पैर से आप 3-3 बार कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं। फिर दोनों पैरों से एक साथ, श्वास को बाहर छोड़ें, दबाएं अच्छी तरह से, घुटनों को छाती से लगा दें, पंजे नीचे दबे हुए, सिर नहीं उठाना, छाती से घुटने लग जाएंगे, श्वास पूरा बाहर, आराम से। दोनों पैरों को जब मोड़ते हैं तब बहुत ताकत से नहीं, आराम से मोड़ना, जितना मोड़ सकते, और सीधे करते समय आराम से सीधे करना ही। और बहुत ज्यादा कमर में दर्द है तो एक एक पैर को सीधा कर देना और यहीं से टिकाते हुए ऐसे सीधा कर देना। स्पाइन के लिए जरूरी अभ्यास, रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ बनाने के लिए, मेरुदंड के रोगों को मिटाने के लिए।
आपको हमने बताया अभी यह अर्ध पवन मुक्तासन। अब कटियुत्तानासन, बहुत सरल सहज अभ्यास। दोनों पैरों को मोड़ लें घुटनों से, दोनों हाथ जमीन पर, हाथों पर ताकत लगाएंगे थोड़ा। नितंब जमीन पर टिके हुए होंगे, कंधे भी जमीन पर टिके हुए होंगे, लेकिन बीच से उठा देंगे। कमर उठ जाएगी ऊपर से, कमर ऊपर उठी हुई, एक सेतु जैसी आकृति बन जाएगी कमर की। कमर यहां से ये पूरी उठी हुई, ये जगह खाली हो जाएगी बीच से। श्वास छोड़ते हुए कमर को नीचे दबा देंगे, कमर नीचे दब गई। फिर श्वास अंदर भरते हुए कमर बीच से उठ जाएगी, कंधे नहीं उठेंगे, हाथों पर थोड़ा दबाव आएगा, नितंब जमीन पर, कमर बीच से उठेगी और धीरे धीरे नीचे दबाएगी, श्वास छोड़ते हुए। बहुत सरल अभ्यास है, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझें। कंधे नहीं उठेंगे, नितंब नहीं उठेंगे, बीच से कमर यूं उठेगी और यूं नीचे। ये मेरुदंड के लिए जरूरी अभ्यास कटि उत्तानासन। अब रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही जरूरी योग अभ्यास, जिसका नाम है मर्कटासन। दोनों पैर मोड़ते हैं, चाहे एक एक को मोड़ ले, चाहे दोनों को एक साथ मोड़ ले। दोनों घुटने पास में, पंजे पास में, दोनों हाथ कंधों के बराबर समानांतर खुले हुए। श्वास अंदर भरते हुए दाहिनी ओर पैरों को झुकाएंगे, घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, टखने पर टखना, गर्दन अपोजिट साइड में। श्वास अंदर, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, टखने पर टखना, घुटने पर घुटना, गर्दन अपोजिट साइड में। श्वास अंदर, सांस छोड़ते वापस दूसरी ओर से। फिर सांस अंदर भरते हुए घुटने पर घुटना जाएगा, घुटने पर घुटना यूं लगा हुआ, स्पर्श करता हुआ। और यदि अधिक कमर में दर्द है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी जाता है, तो घुटनों कोई खास बात नहीं। श्वास अंदर, इस तरह से एक एक पैर से इस अभ्यास को यूं करना। अब दोनों पैरों को अलग अलग कर दीजिए। दोनों पैरों को पहले मिला करके किया था, अब दोनों हाथ साइड में ही है। श्वास अंदर भरते दाहिने ओर पैरों को झुकाएंगे, दाहिना घुटना जमीन पर टिक जाएगा, बायां घुटना भी नीचे की ओर झुकाएंगे। पैर खुले हुए होंगे तो सहज हो जाएगा, पैर पास में होंगे तो नहीं होगा। दोनों पैर मुड़े हुए ही, लेकिन लगभग 100 फीट खुले हुए। दाहिना पैर झुक करके जमीन पर जाएगा और बायां पैर दाहिने पैर के टखने के ऊपर आ जाएगा, गर्दन विपरीत दिशा में। श्वास अंदर, फिर दूसरी ओर से। ये स्पाइन के लिए जरूरी अभ्यास मर्कटासन का सेकंड पॉज, मर्कटासन का थर्ड पॉज। दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ साइड में, कंधों के बराबर। दाहिने हाथ पैर को ऊपर उठाएंगे, घुटना सीधा, दूसरा पैर जमीन पर बिल्कुल सीधा। अब इसको जितना आप दाहिने पैर को बाएं हाथ के पास ला सके, आपका पैर यदि यहीं तक जाता है तो यहीं तक ले जाइए, कोई बात नहीं, गर्दन अपोजिट साइड में। और यदि आप ला सकते हैं तो इस पैर को ऐसे हाथ के पास ऐसे ले आइए, घुटने सीधे दोनों ही पैरों के, गर्दन अपोजिट साइड में और सांस अंदर। आपको कमर में दर्द है तो आप इतना नहीं कर पाएंगे, जितना आप कर सके उतना करें, जितना आप अधिकतम पैर को यूं ला सके उतना ही अच्छा। नहीं ला सके तो ऐसे टिका दीजिए, और यदि पकड़ सके तो ऐसे पकड़ लीजिए, घुटने सीधे वापस ऊपर 90 डिग्री पर, और पैर धीरे धीरे जमीन पर। फिर दूसरे पैर से घुटने सीधे दोनों ही पैरों के, गर्दन अपोजिट साइड में चली जाएगी अपने आप, और
पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे, गर्दन अपोजिट साइड। ये स्पाइनल कॉर्ड के लिए मर्कट आसन का तीसरा अभ्यास बहुत ही जरूरी। चौथा अभ्यास पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति कर सकते हैं। जिनको कमर में ज्यादा दर्द है वे न करना। कमर में जिनको ज्यादा दर्द है वे न करें। जो स्वस्थ व्यक्ति है वो यदि करेंगे तो कभी भी उनकी स्पाइन में प्रॉब्लम होगी ही नहीं। दोनों पैरों को यूं मिला करके और हाथ के पास ले जाते हैं अपोजिट साइड में, फिर वापस 90 डिग्री पर नीचे श्वास के साथ। मेरुदंड के लिए एक और जरूरी अभ्यास मेरुदंड आसन। गर्दन अपोजिट साइड, एक पैर को उठा करके दूसरे पैर के प्रथम अंगुली और अंगुष्ठ, प्रथम अंगुली और अंगुष्ठ के बीच में एड़ी के पास से दूसरे पैर को रख देते हैं। जिधर पैर झुकाते उसे अपोजिट साइड में गर्दन। पूरे स्पाइन की एक्सरसाइज होती है कंधे तक। फिर इसी तरह से दूसरी ओर से आराम से कंधे तक पूरी स्पाइन की एक्सरसाइज। एक अभ्यास कंधरासन, कमर के लिए उपयोगी अभ्यास है, माताओं बहनों की यूट्रस के लिए भी। लेकिन कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो तो बस थोड़ा उठाना, बस इतना सा, और नीचे ले आना आराम से। शेष पूरा उठा देंगे। विशेष उपयोगी अभ्यास कंधरासन स्पाइनल कॉर्ड के लिए। श्वास अंदर भरते हुए पैर को वहीं स्थिर रखेंगे, एड़ियां वहीं स्थिर होंगी, एड़ियां नहीं उठेंगी, कंधे नहीं उठेंगे, कमर बीच से ऊपर उठा देंगे। कंधरासन, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर शवासन में आराम। इतने अभ्यास कर लेना, रीढ़ की हड्डी में रोग रह ही नहीं सकता। स्पाइनल कॉर्ड के लिए, मेरुदंड के लिए जरूरी योगाभ्यास। अंत में शवासन, एकदम ढीला छोड़ देना, शिथिल, देह को शिथिल छोड़ दें। ब्रह्मावस्थित हो, अपने आप को ईश्वर की गोद में अनुभव करें। मैं ईश्वर का पुत्र हूं, धरती माता की आनंदमयी गोद में, परमेश्वर की ज्योतिर्मयी तेजोमयी आनंदमयी क्रोड़ में मैं भी शांति पा रहा हूं। सहज सहज ढीले छोड़ दें पूरे अंगों को। हृदय रोग, हृदय की धमनियों में आए हुए अवरोध, हृदय की कार्य क्षमता में अल्पता, हार्ट का इनलार्ज होना, हृदय स्पंदन का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, मेटल वाल्व प्लफ्स की प्रॉब्लम, टेकिकार्डिया की प्रॉब्लम, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज की प्रॉब्लम, वाल्व की प्रॉब्लम, इन समस्त समस्याओं का समाधान योग से ही संभव है। और जिस योग से आदमी के हार्ट की ब्लॉकेज ही निकल जाते हो, उस योग को क्यों ना करें भाई। खान पान में थोड़ा चेंज करो, तली हुई चीजें ज्यादा ना खाओ, हरी सब्जियों का ज्यादा प्रयोग करो। वैसे तो लौकी का जूस हम हार्ट के रोगियों के लिए बताते हैं। 1 गिलास लौकी का जूस, 7 पत्ते तुलसी के, 7 पत्ते पुदीना के, उसमें 3 से 5 काली मिर्च भी डाल देना। थोड़ा ठंडा होता है, इसलिए जिनको अस्थमा है, जिनको जोड़ों में दर्द है, वे जरा इसमें सौंठ और काली मिर्च डाल करके ही पीना। लेकिन भाई ये सब करने से पहले प्राणायाम कर लेना। प्राणायाम के करने से आपके हृदय की प्रॉब्लम परमानेंट क्योर हो जाएगी। प्राणायाम ही से हृदय की ग्रंथियां, हृदय के अवरोध सारे खुल जाते हैं। प्राणायाम के अभ्यास को आगे बढ़ाते हैं। श्वासों को भीतर गहरा भरेंगे।
ध्यान दें, जोर से प्राणायाम नहीं करना, धीरे धीरे करना है। अभी तक तो एक भ्रांति ये भी थी कि हार्ट के रोगियों को, उच्च रक्तचाप के रोगियों को प्राणायाम नहीं करना, यह गलत अवधारणा। हार्ट के रोगियों को प्राणायाम करना है, खास बात, परंतु धीमी गति से। यूं गहरा श्वास भरे, बाहर छोड़ो। लंबा गहरा सांस भरना, बाहर छोड़ना है, सहज करना। धीरे धीरे अभ्यास करके 1 मिनट, फिर 2 मिनट, जब थकान लगे तब रुक जाए। बस शर्त यही है कि अतिरिक्त बल का प्रयोग न करें, शक्ति का अतिक्रमण न करें, सहज करें और प्रसन्नता से, आनंद से, मस्ती से करें, भावपूर्णता के साथ। हार्ट के अंदर ब्लॉकेज का एक कारण, जहां ज्यादा वसायुक्त पदार्थ खाना, ज्यादा तेल घी का प्रयोग करना, हरी सब्जियों का कम खाना, रिच फूड ज्यादा लेना, ये हृदय रोग का एक कारण है। वही दूसरा बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस, तनाव। भाव से, मस्ती से, आनंद से प्राणायाम करो और फिर देखो, श्वास एक भीतर गहरा भरो ना, बाहर छोड़ो और मन में सोचो हृदय के सब अवरोध दूर हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं और हो चुके हैं। तुम प्राणायाम करो हार्ट के लिए, हार्ट के ब्लॉकेज ही खुल जाएंगे, ओरिजिनल हार्ट दोबारा से तुम्हें मिल जाएगा। बस भस्त्रिका प्राणायाम। ऐसे आराम आराम से करना, जब थक जाओ तब रुक जाना और ये भाव से करना और मन में सोचना हृदय के अवरोध सब खुल रहे हैं, सब प्रॉब्लम ठीक हो रही है, मेरा हृदय। अपने आप खुद को ट्रीट करना, भगवान से प्रार्थना करना, भगवान को अपना डॉक्टर बना लो, स्वयं को अपना डॉक्टर बना लो। खुद पर विश्वास रखो, खुदा अल्लाह परमेश्वर गॉड पर विश्वास रखो, उस ईश्वर पर, ओंकार ब्रह्म परमेश्वर पर विश्वास रखो। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। करना पड़ेगा प्राणायाम का रोज। ये प्राणायाम आपको रोज 1 घंटा करना है, जो भाई मैं बता रहा हूँ। थोड़ा वक्त लगेगा, हो सकता है आपको 2 घंटे लगे, क्योंकि थक जाएंगे आप बीच बीच में ज्यादा। भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट, एक से एक धीरे धीरे 5 मिनट। कपालभाति 15 मिनट, 5 मिनट प्रारंभ करना पहले दिन। भस्त्रिका के बाद कपालभाति। श्वासों को बाहर छोड़ना, लेकिन बहुत तेजी से यूं नहीं करना, इससे तो आपको हार्ट के प्रॉब्लम बढ़ जाएगी मेरे भाई। देखो हार्ट के ब्लॉकेज खुलेंगे, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड टोटल नॉर्मल, एक विद इन वीक, 1 सप्ताह में। बस यही कपालभाति प्राणायाम। बहुत ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम है, हर समय हार्ट में पेन रहता है, और कईयों को तो मैंने देखा है ऑपरेशन कराने के बाद, बाईपास कराने के बाद या एंजियोप्लास्ट कराने के बाद भी मसल में पेन रहता है। तो क्या करें? धीरे करें, लेकिन इतनी धीरे भी नहीं करना कि आप, इतनी धीरे नहीं, थोड़ा सा तेज, मध्यम गति। तेजी देखो ये है, ऐसे नहीं करना, मध्यम गति, मध्यम शक्ति के साथ आप कपालभाति प्राणायाम ये करना आप प्रतिदिन 5 मिनट से प्रारंभ करके 15 मिनट तक। और करते करते सोचना हार्ट के ब्लॉकेज दूर हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल घट रहा है, ट्राइग्लिसराइड घट रहा है, सब अवरोध दूर हो रहे हैं, हृदय स्वस्थ हो रहा है, हार्ट इनलार्ज था वो भी नॉर्मल आ जाता है, ऐसा हो चुका है। कपालभाति प्राणायाम, सांसों को बाहर छोड़ना। आप बहुत कमजोर हैं, धीरे करें और धीरे करें। सांस को बाहर छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। कपालभाति प्राणायाम 15 मिनट करना है। बहुत ही हार्ट की प्रॉब्लम हो तो और बढ़ा सकते हैं, 20 मिनट तक कर सकते हैं, लेकिन 5 बार करने से कोई लाभ नहीं होगा। जितनी देर मैं जिस प्राणायाम को करने के लिए बोलता हूं उतनी ही देर करें। प्राणायाम के ऊपर शोध करने के बाद, अध्ययन करने के बाद, चिंतन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जैसे दवाओं की एक डोज होती है, उनकी एक क्वांटिटी होती है, उनकी एक मात्रा होती है, उसका एक समय होता है करने का, खाने का, दवा खाने का,
और उसके द्वारा कुछ लाभ होते हैं। ऐसी दवा की तरह प्राणायाम लाभ करता है, दवा से कई 100 गुना ज्यादा, हजारों गुना ज्यादा, लाख गुना ज्यादा प्राणायाम फायदा करता है। बस उसका समय ठीक हो प्राणायाम का, कि कितनी देर किस प्राणायाम को करना, उसकी विधि ठीक हो, और उस प्राणायाम को करते समय मन के भाव ठीक हो। तो विधि, समय, संकल्प और सिद्धि। फिर जो हम कहते हैं कि इस प्राणायाम से ये होता है, जैसे इस दवा खाने से ये लाभ होता है, ऐसे तो प्राणायाम के करने से ये लाभ होता, तो होगा ही होगा। तो विधि कपालभाति की, श्वासों को बाहर छोड़े, ये प्राणायाम ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, उल्टा कर रहे हैं आप, और बहुत जोर से भी नहीं करना, शरीर नहीं हिलाना, सिर नहीं हिलाना। एक लयबद्धता आएगी, मन शांत हो जाएगा, मस्तिष्क छाएगी, निर्विकार निर्विचार स्थिति में तुम पहुंच जाओगे, ध्यान भी लगेगा, समाधि भी लगेगी, अपने आप सहज तुम आध्यात्म में भी उन्नत हो जाओगे और देह की व्याधियों को भी मिटा पाओगे। कपालभाति प्राणायाम करना। योग यात्रा में अब तक आपने देखा आहार नियंत्रण और प्राणायाम। योग यात्रा में आगे है हृदय रोगों में एक्यूप्रेशर। योग यात्रा में अब तक आपने देखा प्राणायाम से हृदय रोगों में आराम। तो बीच में एक्यूप्रेशर भी कर लेना, ये एक्यूप्रेशर है, बाएं हाथ में ये पॉइंट, बाएं हाथ में लेफ्ट साइड हार्ट होता है, तो लेफ्ट हैंड में ये पॉइंट है हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर का, छोटे उंगली के नीचे, यहां से ये जीवन रेखा, इसके ऊपर ये हार्ट का पॉइंट, और इसी उंगली के पीछे टॉप पर, यहां पर ये, यहां से भी दबा देना। 1 मिनट यहां से यूं दबाएं, यहां से, और 1 मिनट यहां से ये दबाएं। यह हार्ट के लिए पॉइंट 1 से 2 मिनट, अधिकतम 5 मिनट दबा सकते हैं कोई भी एक्यूप्रेशर का पॉइंट। एक्यूप्रेशर खाली पेट या खाने के 2 घंटे बाद करना चाहिए। उतना दबाएं पॉइंट के ऊपर जितना सह पाएं, और गलत जगह दब जाएगा तो कोई नुकसान नहीं, बस सही जगह मिल जाएगी तो आपको दर्द होगा बस वहां। ये खास पहचान है इसकी। ये हार्ट का पॉइंट भी दबा लेना, और ये भी पॉइंट दबा लेना, क्योंकि स्ट्रेस के कारण से भी हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती है। ये स्ट्रेस के लिए, ये हार्ट के लिए, और इधर से ये, और लास्ट में किडनी का पॉइंट जरूर दबा लेना। सभी एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबाने के बाद में ये किडनी का पॉइंट जरूर दबा लिया करें। जैसे हाथ में बताए, ऐसे ही पैर में भी ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट है हार्ट के लिए। पैर में देखो, यहां पर ये पॉइंट होता है, पैर में एक्यूप्रेशर का ये पॉइंट, इस जगह, ये स्थान आप दबाएं, और यहां से दबाने से यहां पेन होगा, तब आपको पता लग जाएगा कि हार्ट का पॉइंट ठीक दब रहा है कि नहीं। यूं दबाएं, और इसी तरह से पैर में भी ये उंगली और इस छोटी उंगली के टॉप के ऊपर यूं दबा देना। जैसे हाथ में पॉइंट बताया, ऐसे पैर में, बाएं हाथ में, लेफ्ट लेग में, लेफ्ट हैंड में ये पॉइंट होते हैं, ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट। प्राणायाम करते हुए बीच में जब थोड़ा विश्राम करना हो तब इनको कर लिया करें। प्राणायाम करते हुए बीच में विश्राम कर सकते हैं। बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ, थोड़ी को कंठकों पे लगाएंगे, पेट को सिकोड़ के पीठ से लगा देंगे, नाभि से नीचे भाग को ऊपर खींच के रखेंगे, त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम इस तरह से निष्पन्न होगा। हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा है तो बाह्य प्राणायाम करना ही नहीं है। फिर अग्निसार कर लें। कैसे? श्वास को अंदर भरा, बाहर छोड़ के बाहर रोक दें, और पेट को अंदर खींचे और ढीला छोड़े। इस तरह से 5-7 सेकंड करने के बाद रुक जाएं। फिर एक बार श्वास अंदर भरे और बाहर छोड़ के बाहर कर देना।
और पेट को थोड़ा खींचना अंदर और धीरा छोड़ना। ये खास प्राणायाम की प्रक्रिया विशेष रूप से हृदय रोगियों के लिए मध्यम गति, मध्यम शक्ति के साथ, पूरे समर्पण के साथ, सकारात्मक चिंतन के साथ आपको प्राणायाम करना है। तो भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, ये बहुत हार्ट की प्रॉब्लम है, ज्यादा तो नहीं करना, और अग्निसार क्रिया तो कर सकते हैं थोड़ी देर कपालभाति के बाद। योग यात्रा में अब तक आपने देखा हृदय रोग में एक्यूप्रेशर। योग यात्रा में आगे है हृदय रोग में अनुलोम विलोम प्राणायाम। योग यात्रा में अब तक आपने देखा हृदय की समस्या में एक्यूप्रेशर। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरी श्रद्धा से, भाव से, समर्पण के साथ करना। राइट नोस्ट्रल को बंद करो, लेफ्ट से श्वास भीतर गहरा भरो और राइट से बाहर छोड़ो। राइट से पूरा अंदर लेना और लेफ्ट से बाहर छोड़ना। इस तरह से सहज होकर के काम। चारों ओर ब्रह्मानंद बरस रहा है, ईश्वर कृपा बरस रही है। विराट का धान, असीम अनंत शक्तियां भीतर प्रविष्ट हो रही है। सब अवरोध दूर हो रहे हैं, हृदय स्वस्थ हो रहा है, ब्लॉकेज निकल रहे हैं, सब कुछ सहज हो रहा है। सहज 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 ऐसे भाव से करना। शक्तिपात स्वयं भगवान करते हैं। शक्ति का वर्षण होगा, वो अनंत शक्ति संपन्न सर्वशक्तिमान ज्योतिर्मय तेजोमय सच्चिदानंद स्वरूप दयालु कृपालु प्रभु अपनी दया दृष्टि, अपनी कृपा वृष्टि तुम्हारे ऊपर करेंगे। तुम सहज तो हो ना। बाएं से प्रारंभ करते हैं अनुलोम विलोम को, बाएं पर एंड करते हैं। एक बार में 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितना आपका सामर्थ्य उतना करें, फिर रुक जाएं, फिर करें, फिर रुक जाएं। इस तरह से इसको 15 मिनट तक करना। लंबा गहरा श्वास भीतर फेफड़ों में भरेंगे, पूरी श्रद्धा के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, पूरे समर्पण के साथ, आस्था और विश्वास के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम। देखो ऐसे फिर ये जिनका पेट और गड़बड़ है, डायबिटीज है, बहुत तरह की बीमारियां हैं, तो ये बाह्य प्राणायाम बड़ा जबरदस्त होता है। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया,
पेट को अंदर खींच लिया, थोड़ी को यहां लगा देते हैं। तो ये 3 बंद लगते हैं, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद। ये तरीका है इसका, इसका प्रोसीजर है, मेथड है इसका। एक तरीके से अभ्यास करते हैं तो मनुष्य की जो अंदरूनी ताकतें हैं, अंदरूनी जो उसका ज्ञान है, अंदरूनी जो उसकी संवेदनाएं हैं, सारी शक्तियां, सामर्थ्य जाग जाता है। फिर गले और थायराइड के लिए मैं कहता हूं ना, थायराइड की गोली, बीपी की गोली, शुगर की गोली, आर्थराइटिस की गोली, ये सब बंद हो जाती है। वो ऐसे ही होती है, एक गले को टाइट करके ना ऐसे, भर के रोक के रखते हैं थोड़ी देर, फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ते हैं। गले को टाइट किया और फिर अंदर भरा। इससे स्नोरिंग, रात को जो खर्राटे मारते रहते ना, बहुत शोर मचाते हैं। और जो मोटे हैं भाई बहन, वो तो खर्राटे जरूर मारते हैं, और जिनको कफ रहता है उनको भी खर्राटे आते हैं। ये बड़ी बीमारी बन जाती है बाद में। स्नोरिंग के बाद स्लीप एपनिया, सोते सोते फिर श्वास रुक जाता है, उनको मशीन लगानी पड़ती है, फिर बड़ा खतरनाक होता है। स्नोरिंग स्लीप एपनिया ठीक हो जाता है कपालभाति, उज्जाई और अनुलोम विलोम से। स्लीप एपनिया, स्नोरिंग, थायराइड की गोली बंद, कोलेस्ट्रॉल की गोलियां बंद कपालभाति से, फैटी लीवर खत्म, शुगर खत्म। अब देखो इससे आगे लेके जाते, मैंने अभी अनुलोम विलोम बताया था आपको। देखो इससे लोगों का बीपी, स्ट्रेस एकदम नॉर्मल आता है। इसके ऊपर ना पूरे करीब 1000 रिसर्च पेपर हमने पब्लिश किए। पहली उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, कान ऐसे बंद और मुख बंद करके उस अल्लाह ऑलमाइटी गॉड, खुदा, परमात्मा, भगवान का ध्यान करते हैं। आज्ञा चक्र में यहां अपने आप एक ज्योति, एक रोशनी, एक प्रकाश दिखता है और उसमें मन ठहर जाता है, लो लग जाती है, ध्यान लग जाता है, अपने आप सेल्फ मेडिटेशन हो जाता है। उसके अंदर से इबादत होने लगती है, अंदर से, है ना। फिर ऐसे हाथ रख के कहीं पर आमीन बोलते हैं, कहीं पर ओम बोलते हैं, कहीं ओंकार बोलते हैं। लंबा गहरा श्वास भर के ओम या आमीन, जो जिसको बोलना है, लंबा गहरा श्वास भर के बोलते हैं ना, तो अपने आप मन कंसंट्रेट हो जाता है। सेल्फ मेडिटेशन, सेल्फ हीलिंग टू सेल्फ रियलाइजेशन, ये पूरी जर्नी है इसकी।
अब शांत हो जाएंगे सभी, कंप्लीट साइलेंस। आंखें बंद करते हैं, श्वासों पर मन को टिकाते हैं। मेडिटेशन का ये फर्स्ट स्टेप है, कंसंट्रेट ऑन योर ब्रेथ। श्वासों पर मन को टिकाओ और श्वासों के साथ खुदा, अल्लाह, ऑलमाइटी गॉड, वाहिगुरु, अकाल पुरुष परमात्मा, ओंकार ब्रह्मा, जो एक ही है, एकम अद्वितीयम, एक ही है परमात्मा, खुदा, अल्लाह, दो नहीं है, अनेक नहीं है। वो सर्वगत है, जर्रे जर्रे में है, कण कण में है, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, इतना महान जिसने संसार है बनाया। हर वक्त बन के साथ ही रहता है, साथ सबके, नादान पथिक उसको तू जानने न पाया। हर श्वास के साथ, श्वास अंदर लेते हैं तब मन ही मन ऐसे उस अल्लाह, खुदा, भगवान, परमात्मा का ध्यान कि प्रभु तूने ही ज्ञान दिया है, तूने ही नॉलेज दिया है, तूने ही सब संवेदनाएं, शक्तियां, सारा सामर्थ्य, सारा सुख शांति, ये जीवन तूने दिया है, ये घर, ये परिवार, ये माता पिता, ये संसार प्रभु तूने ही बनाया है। सारे जगत का कर्ता तू है प्रभु, सबको तू ही चलाता है। ये धरती, ये सूरज, ये इतना बड़ा ब्रह्मांड, एक एक सौर मंडल और अनंत सौर मंडल, कैसे आकाश में सारा ब्रह्मांड थमा हुआ है तेरी कृपा से, तेरी शक्ति से। इस ब्रह्मांड का एक एक परमाणु और इस ब्रह्मांड के बड़े बड़े घटक, जिस सौरमंडल में हम रहते, इसी में 9 ग्रह और कितने उपग्रह तो नए नए खोदते जा रहे हैं। और इस सारी कायनात को, इस सारी सृष्टि को जब देखते हैं तो भगवान की तरफ माथा झुक जाता है अपने आप। तो श्वासों के साथ ऐसे परमात्मा का चिंतन करते हैं, खुदा, भगवान, अल्लाह, ऑलमाइटी गॉड, भगवान की महिमा का चिंतन, इसको भगवान की स्तुति कहते हैं। फिर प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें सद्ज्ञान, सद्भाव दो, सत्कर्म करने की शक्ति दो, ये प्रार्थना। और फिर भगवान को अपने भीतर महसूस करते हैं, ये उपासना, ये उसकी इबादत, ये भक्ति, आराधना। प्रभु आपकी शरण में रहे। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाना, आपस में रगड़ना। ये इतना योगाभ्यास कर लेते हैं तो इसी से मैंने देखा सारी बीमारियां खत्म।